हाँ तो दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं अपना वाटर ट्रीटमेंट के कुछ क्वेश्चंस। हमने वाटर ट्रीटमेंट की लेक्चर तो हमने पूरी कर ली है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, लगभग सारी चीज़ पढ़ ली। अब एक एक क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। गेट की क्वेश्चंस हैं, शुरू कर दें। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एन अमाउंट सफिशिएंट टू। तो हमने क्या पढ़ा था, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहाँ तक होता है। जो ऑप्शन क्या सिंपल सिंपल सी है, रिएक्ट विद एनी अमोनिया एंड रेडिली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर फ्रॉम ए डीप ट्यूबवेल इज। डीप ट्यूबवेल में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, डिसइंफेक्शन तो देना ही देना चाहिए। डिसइंफेक्शन अकेले से काम चल जाएगा। ऑप्शन ए सही है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोकुलेशन इज अ प्रोसेस that promotes to aggregation of small particles into larger particles to enhance their removal by gravity। ये अपने आइडिया हो गया। कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन आपने आइडिया है। कोगुलेशन फास्ट मिक्सिंग और केमिकल ऐड करने के बाद फास्ट मिक्सिंग, जी बराबर 300 सेकेंड इनवर्स और टाइम कम। फ्लोकुलेशन स्मॉल पार्टिकल क्या करेंगे, एग्लोमरेशन करेंगे या एग्रीगेशन करेंगे और आगे जाके पार्टिकल ग्रेविटी से रिमूव हो जाएंगे। पैथोजन आर यूजुअली रिमूव बाई, पैथोजन डिसइंफेक्शन से रिमूव होंगे तो क्लोरिनेशन से रिमूव हो जाएंगे। डिजाइन पैरामीटर फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट्स आर, रैपिड मिक्सिंग यूनिट्स ये तो ऐसे लग रहा है जी बराबर रूट पी बाई म्यू क्यू वी की बात कर रहे हैं। जी क्या है, डी वी बाई टी एक्स। क्या होगा ये, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग बेसिन, आइडिया है अपने को। द अब्जॉर्बेंट मोस्ट कॉमनली यूज इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आइडिया है अपने को, एक्टिवेटेड कार्बन। यही अब्जॉर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट ऑफ वेस्ट वाटर द वन दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इज। अपने इंडिया में क्लोरीन यूज करते हैं, Cl2। ये तो अमीरों का है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ओजोन फॉरेन में यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज हर जगह करते हैं, लेकिन मेनली स्मॉल स्केल में करते हैं, हॉस्पिटल से एक्सेट्रा में यूज करते हैं। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विद एलम इज प्रिफर्ड, क्या है, हाँ, कोगुलेशन CFS, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन। के बाद हमने बताया था कि हमेशा रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज करना है। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर से पहले यूज करते हैं ताकि अगर कुछ फ्लॉक्स बच भी जाएँ तो फिल्ट्रेशन में, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में सेट हो जाएंगे और वहाँ कैप्चर हो जाएंगे। फॉर ए फ्लो ऑफ 5.7 मिलीलीटर्स पर डे एंड ए डिटेंशन टाइम ऑफ 2 आवर्स। क्यू दे दिया है, टी दे दिया है। द सरफेस और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक टू रिमूव ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.33 mm/s ईच। जब सेटलिंग वेलोसिटी और सब देती है तो अपने पास सिंपल फॉर्मूला रहता है एफिशिएंसी का, VS/V0। V0 सरफेस और फ्लो रेट होती है, क्या होता है, क्यू अपन का सरफेस एरिया, क्यू अपन का B/L। ये अपने को पता चल गया। क्या पूछा भाई साहब ने, सरफेस एरिया चाहिए, तो VS दिया हुआ है। 100% एफिशिएंसी निकालनी है, उस पार्टिकल की 100% एफिशिएंट होना चाहिए, उस पार्टिकल, वो पार्टिकल 100% सेटल होना चाहिए। तो VS बराबर V0 आ जाएगा। VS दिया हुआ है, V0 आ जाएगा। V0 Q/B/L, या Q/ सरफेस एरिया। Q दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट, अपने को पता है pH बराबर 5.5 से 7.5। इस वाले में ताकतवर लोग रहते हैं, HOCl एंड NaCl2। तो बाकी अगर pH इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, हमेशा डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी कमी आती है। तो क्या लिखा है, इज रिड्यूस्ड बाई इंक्रीज pH वैल्यू। pH वैल्यू अगर इंक्रीज करूँगा, pH ग्रेटर देन 7.5, कौन बनेगा, OCl माइनस, इसकी एफिशिएंसी कमी होगी, 80 टाइम्स लेस एफिशिएंट है, 80 टाइम्स लेस पावरफुल है, किससे, HOCl से। तो यहाँ क्या है, ये pH 5.5 है, ये pH ग्रेटर देन 7.5 है।
द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स पर्टेन टू द सैंड फिल्टर यूज्ड इन वाटर इंडस्ट्री। फिल्ट्रेशन रेट दिया हुआ है, टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन वन रन 24 to 72 आवर्स दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो दी है। इसके लिए पूछा है स्लो सैंड फिल्टर की इसमें से कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लो ही आती है, अपने को आइडिया है। फिल्ट्रेशन रेट का भी अपने को आइडिया है, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर चेंज करेंगे, 100 को चेंज करेंगे तो कितना आता है, 2.4 आता है, 2.4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। आइडिया हो गया कि फिल्ट्रेशन रेट सही दी हुई है। टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन वन रन इज 24 to 72 आवर्स। नहीं भाई, अगर एक रन में 24 से 72 घंटे चलेगा, हमने तो पढ़ा था स्लो सैंड फिल्टर में, एक बार अगर आपने सिमुडेक लेयर हटा दी तो कम से कम 1 महीना लग जाता है वापस सिमुडेक लेयर में होने में। तो अगर 24 से 72 घंटे ही एक रन हुआ और 1 महीने तक अपन रोके रखेंगे, ये तो सही बात नहीं है। तो ये चीज़ दी हुई है इसने रैपिड सैंड फिल्टर की। रैपिड सैंड फिल्टर लगभग 24 घंटे से 72 घंटे चलता है, फिर उसके बाद बैक वॉशिंग करती है। तो क्या करते हैं, बैक वॉशिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो 30 मिनट के लिए करती है। इसके लिए अपन एक्स्ट्रा 5% का वाटर पहले ही फिल्टर कर लेते हैं, ताकि अपनी जो एक्चुअल में जो डिमांड है QMD वो सेटिस्फाई होती रहे हर टाइम। अपन डिजाइन करते हैं 1.05 ऑफ QMD पे। यूज ऑफ कोगुलेंट सच एज एलम। एलम का कोगुलेंट का यूज़ क्या मतलब है। यूज ऑफ कोगुलेंट सच एज एलम, अपने को एलम वाली कहानी पूरी पता है। Al2SO4 का होल थ्राइस प्रोट 18H2O। कितना वेट होता है इसका, 666 ग्राम। ये रिएक्शन करता है एल्कनिटी के साथ, 3 मॉलिक्यूल के साथ, 3CaHCO3 का होल थ्राइस। और क्या बनाता है, फ्लोक बनाता है, CO2 बनाता है, एंड परमानेंट कैल्शियम और सल्फेट परमानेंट हार्डनेस देते हैं। क्या पूछा भाई साहब ने, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ पीएच। पीएच कम हो जाती है क्योंकि एक तो CO2 बन रही है, साथ में एल्कलिनिटी यूज हो रही है, तो पीएच कम हो जाएगा ऑफ द ट्रीटेड वाटर। बस पीएच वीएच के बारे में पूछा है, हमें आइडिया पता चल गया। ये सब रिएक्शन लिखी हुई है। एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव dissolved gases. Okay. The following chemical is used for coagulation. Following chemical is used for coagulation is alum, aluminium sulfate, alum, Al2SO4 का होल साइज रोड 18H2, और अपने को पता है फेरस सल्फेट। ओके, रोड 7H2, इसी साथ फेरी क्लोराइड भी यूज कर लेते हैं अपन, क्लोरीनेटेड फेरस सल्फेट, उसको बोलते हैं कॉपरस। फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं, कॉपरस बोलते हैं। ए टाउन हैज एन एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो, सेडिमेंटेशन टैग विद ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, V0 दिया हुआ है, क्या होता है Q बाई सरफेस एरिया, and it is desirable to remove particles that have settling velocity of 0.1 mm/second. ये भी दिया हुआ है। Assume the tank is an ideal sedimentation tank, the percentage of particle removal is simple, सब दिया हुआ है, VS by V0, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, VS दिया हुआ है, V0 दिया हुआ है, इसको बस कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर mm/second में, और दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इन डिसइंफेक्शन, which of the following forms of chlorine is most effective in killing the pathogenic bacteria? HOCl, HOCl में 80 times more powerful। फिर क्या है, फॉर ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग ए फ्लो रेट ऑफ 432 मीटर क्यूब पर आवर, ये क्यों दिया हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लो रेट 432 मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है। विच व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लान एरिया ऑफ टाइप 1 सेटलिंग टैंक टू रिमूव 90% ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी, सब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, प्लान एरिया चाहिए, बीटा बराबर का VS बाई V0, 90% एफिशिएंसी दी है यानी 0.9, फिर VS बराबर का 0.9 V0, VS दिया हुआ है, V0 को अपने को पता है Q अपॉन सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया चाहिए अपने को, सिंपल निकाल लेंगे।
जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाई लाइम सोडा प्रोसेस में जीरो हार्डनेस रिमूव नहीं होती। सॉफ्ट वाटर, जीरो सॉफ्ट वाटर नहीं मतलब जीरो हार्ड वाटर नहीं मिलता। ठीक है। एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट में ये तो मेथड ही किसका है, डिसइंफेक्शन का मेथड है। और अकेला लाइम तो केवल कार्बोनेट हार्डनेस ही काम को रिमूव करवाएगा, और मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बाकी कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव नहीं हो पाती। तो लाइम सोडा प्रोसेस नहीं, जीरो हार्डनेस नहीं दे पाता। ये एक ट्रीटमेंट है किसका, डिसइंफेक्शन का। और अगर एक्सेस लाइम दे भी दिया तो भी क्या होता है, मतलब आपने लाइम प्रोवाइड कर भी दिया तो भी जीरो हार्डनेस नहीं देता। क्या रिमूव करता है, कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम को कन्वर्ट कर देता है बस किसमें, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में। ये रिमूव नहीं कर पाता। फिर आता है आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक लग रहा है भाई, ये तो जियोलाइट मेथड है। ये क्या है, जियोलाइट मेथड है। एक्सेस एलएम एंड लाइम ट्रीटमेंट, ये एलएम और लाइम तो कोगुलेशन वाला आ गया सिस्टम, इसमें हार्डनेस कहाँ से आएगी। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। अब कर रहा कि मैच टाइप ऑफ वाटर impurity and method of treatment and select the correct answer using the codes given below। हार्डनेस में जियोलाइट ट्रीटमेंट, ब्रेकिश वाटर फ्रॉम सी, इसके लिए आपने बताया था रिवर्स ऑस्मोसिस भी कर देता है। ब्रेकिश क्या हो तो सलाइन वाटर भी कर देता है। रेजिडुअल एम्पियन फ्रॉम फिल्टर्स, रेजिडुअल एम्पियन फ्रॉम फिल्टर्स के लिए क्या बोला है इसने, अच्छा ये तो वही हो गया ना, रेजिडुअल एम्पियन फ्रॉम फिल्टर्स। फिर इसको हटाना हो मतलब पैथोजन को हटाना है, तो अपन क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन कर देंगे। डिसइंफेक्शन का पार्ट क्लोरीनेशन। टर्बिडिटी रिमूव करनी है तो ये तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं इधर, तो हो गया कोगुलेशन फ्लोकुलेशन फिल्ट्रेशन, हो गया कोगुलेशन फ्लोकुलेशन फिल्ट्रेशन। केवल कोगुलेशन फ्लोकुलेशन से कुछ नहीं होगा, केवल यहाँ तक तो फ्लो बनेंगे। उनको रिमूव करने के लिए या तो सेडिमेंटेशन चाहिए या फिल्ट्रेशन चाहिए। एन आइडियल हॉरिजॉन्टल फ्लो सेटलिंग बेसिन इज 3 मीटर डीप हैविंग सरफेस एरिया, ठीक है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ, ठीक है, कुछ कुछ दिया हुआ है, स्टोक्स लॉ टू बी वैलिड, द प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ स्फेरिकल सैंड पार्टिकल 0.01 mm in diameter with specific gravity है that will be removed each। अच्छा, एफिशिएंसी पूछी है, वी एस बाई वी नोट, वी एस स्टोक्स लॉ को वैलिड बोला गया है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा वी एस का, जी माइनस का 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन का 18 म्यू। वी नोट का, वी नोट का अपने सिंपल सा पता है, वी नोट क्या होगा, क्यू अपॉन का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, वी नोट निकाल लिया। बीटा 100% दिया हुआ है क्या, पूछा है, बीटा पूछा है, तो वी एस निकाल लेंगे अपन पहले, वी नोट निकाल ही सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके बीटा निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था, हमने देख लिया था पहले, इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने कोगुलेशन की जस्ट बाद ही देख लिया था, मतलब सेडिमेंटेशन की जस्ट बाद देख लिया था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो बस क्या याद रखना आपको, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एलएम की। एलएम प्लस का 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम CH3 यानी एल्गिलिटी क्या बनाता है, AlO3 बनाता है, प्लस का CO2 बनाता है, प्लस का कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम और सल्फेट क्या बना देते हैं, परमानेंट हार्डनेस बना देते हैं, नॉन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस देते हैं। अपने को ज़रूरत क्या है कि एक मोल कितने मोल, 3 मोल ऑफ एल्केनिटी से रिएक्शन करता है HCHO3। एक मोल का वेट 666 ग्राम और इसका वेट 3 × 100 ग्राम HCHO3। अब इस एलम की डोज दी हुई है, अपन एल्केनिटी बता देंगे कितना एल्केनिटी चाहिए, कुछ एल्केनिटी ऑलरेडी वाटर में अवेलेबल है, माइनस कर देंगे दोनों को, तो एल्केनिटी कितनी रिक्वायर्ड है वो पता है, वो पता चल जाएगी। वही पूछा है पहले में तो सिंपल पूछा टोटल एल्केनिटी रिक्वायर्ड, उसमें से माइनस नहीं करेंगे, जितनी 20 मिलीग्राम पर लीटर से आ रही है कितनी रिक्वायर्ड वही पूछा है। और
एक मोल ऑफ क्विकलाइम CaO का क्या देता है, एक मोल ऑफ एल्केटी दे देता है। तो इसका वेट कितना, 40 और प्लस 16 56 ग्राम। 56 ग्राम कितनी एल्केटी दे देता है, 100 ग्राम HClO3। अगर एल्केटी कितनी चाहिए मुझे, 20 मान लो, उसमें से आई मान लो 10 मिलीग्राम पर लीटर एल्केटी चाहिए, 6 ऑलरेडी अवेलेबल है। 4 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए एल्केटी, 4 मिलीग्राम पर लीटर के लिए कितनी चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, पता चल जाएगा। बस आगे पूरा यूनिट का खेल है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उस टाइम में अच्छे से बताया नहीं था, तब एक बार फिर से देख लेते हैं कि GOTD या GOT कैसे फ्लोक के डेंसर और स्मॉलर और इस टाइप से आपस में वो करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। द डिजाइन पैरामीटर ऑफ फ्लोकुलेशन इज गिवन बाय ए डायमेंशनलेस नंबर। ये देख लो, जी की यूनिट क्या होती थी, सेकंड इनवर्स। जी की यूनिट क्या होती थी, सेकंड इनवर्स। टी की सेकंड। फ्लोकुलेशन बोल रहा है, जी की कितनी वैल्यू रखते थे अपन, टी सेकंड इनवर्स। तो कौन करती थी ये, सांस करती थी। इसका 30 मिनट। अपने को वैल्यू याद नहीं रखनी है इसमें, बस याद रखनी है, बाकी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जी इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड टी इज द डिटेंशन टाइम। वैल्यू ऑफ टी रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁴ से 10⁻5 तक कॉमनली, ठीक है। टी रेंजिंग 10 से 30 मिनट। द मोस्ट प्रीफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड टी, ये है क्वेश्चन। ऐसा जी और टी का कॉम्बिनेशन बताओ टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर ब्लॉक्स। अब एक तो है जी, एक है टी। जी है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, यानी v1 माइनस का v2 डिवाइड बाई एक्स। टी टाइम है। आपको क्या चाहिए, स्मॉलर एंड डेंसर चाहिए। तो स्मॉलर और लार्जर के लिए तो कौन, स्मॉलर और लार्जर कौन देखता है, समय। अगर समय ज़्यादा दिया तो बड़े बड़े फ्लो बनेंगे, समय कम दिया स्मॉलर फ्लो बनेंगे। ये समझ में आ गया। दूसरा, डेंसर और लाइटर, ये कौन बताता है, ये जी डिसाइड करता है, डेंसर और लाइटर। हमें क्या चाहिए, डेंसर चाहिए। तो मतलब अगर जी की वैल्यू ज़्यादा आई, ये नहीं करो, ये करो, जी बराबर का v1 माइनस का v2 डिवाइड बाई एक्स। ये क्या बताएगा कि लाइटर बनेंगे कि डेंसर बनेगा। ये बड़ी सी दिक्कत वाला काम है। यहाँ समझा देते हैं। जी v1 माइनस का v2 डिवाइड बाई एक्स। अब ये डिसाइड करेगा कि लाइटर बनेगा मतलब हल्का बनेगा और भारी बनेगा डेंसर। तो देखो, डेंस कब बनेगा, मतलब फ्लो के अंदर पार्टिकल पास 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 में हो। फ्लो है उसमें पार्टिकल अगर पास पास में हो, पार्टिकल पास पास में हो, मतलब v1 माइनस v2 डिवाइड बाई एक्स। तो पार्टिकल पास पास में हुए तो एक्स की वैल्यू कम, जी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ज़्यादा। तो क्या हुआ, अगर डेंसर है, डेंसर फ्लो बना, तो उसमें एक्स की वैल्यू कम आएगी और जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो डेंसर के लिए जी की वैल्यू ज़्यादा, लाइटर के लिए, लाइटर मतलब पार्टिकल ऐसे दूर दूर, एक्स की वैल्यू ज़्यादा, एक्स की वैल्यू ज़्यादा तो जी की वैल्यू कम। ये कॉन्सेप्ट है बस। तो अपने को डेंसर चाहिए लार्ज जी विथ शॉर्ट टाइम, स्मॉलर चाहिए टाइम कम। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइडिया रहना चाहिए। लिख देते हैं ये चीज़, जी बराबर v1 माइनस का v2 डिवाइड बाई एक्स। इसको बोलते हैं dv/dx। ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है लाइटर और डेंसर। लाइटर बनेगा डेंसर बनेगा, और डेंसर हुआ अपन देखेंगे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कम है
तो डेंस बनेगा, क्योंकि पार्टिकल बहुत सारी, डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे पार्टिकल होने चाहिए उसमें ब्लॉक के अंदर। तो एक्स कम कम होगा, एक्स कम होगा तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इससे अपने को आइडिया लग जाएगा। दूसरा क्या है, टी, टाइम। ये क्या डिसाइड करता है कि ब्लॉक स्मॉलर बनेगा और स्मॉलर लॉन्गर है क्या, लार्जर, तो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, स्मॉलर और बिगर, तो वो डिसाइड करेगा टाइम। अगर समय कम दिया तो स्मॉलर, टी क्या है, कम है तो स्मॉलर बनेगा, छोटा ही पार्ट, छोटा ही फ्लॉक बनेगा। समय कम दिया है तो टी ज़्यादा दिया है तो बिगर बन जाएगा। तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसमें फ्लो किसमें बनते हैं, ड्यूरिंग फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन नहीं बनते फ्लोक, फ्लोक बनते हैं फ्लोकुलेशन में, नाम ही है फ्लोकुलेशन, तो ड्यूरिंग फ्लोकुलेशन में फ्लोक बनते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आइडिया लग गया अपने को। अब ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, देखो। क्लोरीन गैस यूज टू फॉर disinfection combines with water to form hypochlorous acid and OCl माइनस। HCl आगे आयनाइज होता है किस किस में, OCl माइनस में। ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन पीएच, इस पे गवर्न होती है पीएच पे। अब इसका के की वैल्यू दी हुई है इसमें, ये अपने को पता है, क्या प्रोडक्ट बने हैं उनका मल्टीप्लाई डिवाइड बाई किससे बने हैं वो नीचे, के की वैल्यू दी हुई है 2.7 इंटू 10⁻⁸। पीएच दिया हुआ है क्या, पीएच अगर दिया होगा तो अपन क्या निकाल लेंगे, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस से एच प्लस की कंसनट्रेशन निकाल लेंगे। और यहाँ से अपने पास एक HOCl एंड OCl माइनस में एक रिलेशनशिप आ जाएगा। या फिर अगर एच प्लस ही पूछा है, पीएच ही पूछा है उसमें, तो अपने को एक और इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्या दिया होगा कि OCl माइनस कितना परसेंट है, HOCl कितना परसेंट है, दोनों के अंदर का, दोनों का पार्ट दिया होगा कि मतलब कौन कितना परसेंट है। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 90% फ्रैक्शन बोल दिया HOCl का, तो OCl माइनस कितना होगा, तो दो ही बनते हैं इसमें, ये भी बोल दिया होगा दो ही पार्टिकल बन रहे हैं, OCl माइनस या HOCl माइनस, फिर OCl माइनस या HOCl। HOCl अगर 90% है तो OCl कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। HOCl कितना हो जाएगा, 90% दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है अपना। OCl माइनस कितना हो जाएगा, एक पार्ट या 10 पार्ट, HOCl कितना हो जाएगा 90% पार्ट, इसको बस इसे लिख दो 10/90। OCl माइनस 10%, HOCl 90%, नीचे क्या आ जाएगा, एच प्लस की कंसनट्रेशन आ जाएगी, एच प्लस की कंसनट्रेशन आते ही माइनस लोग ऑफ एच प्लस, और एच प्लस की कंसनट्रेशन किस में आती है, मोल्स पर लीटर में आती है, ये भी अपने को पता है। क्यों, यहाँ पे जो कंसनट्रेशन डालेंगे किस में डालेंगे, मोल्स पर लीटर में डालेंगे, तो ये मोल्स पर लीटर में आती है। तो देखो जैसे परसेंटेज HOCl ऐसे निकाल सकते हैं अपन, HOCl अपन HOCl प्लस OCl माइनस, HOCl का परसेंटेज कितना हुआ, दो प्रोडक्ट हैं, एक का परसेंटेज पूछा है, तो उसकी कंसनट्रेशन डिवाइड बाई दोनों ही कंसनट्रेशन 90% है, निकालेंगे तो OCl माइनस और HOCl माइनस का 1.4 टाइम, जैसे भी आ जाएगा। या फिर सिंपल डाइट कर लो, OCl माइनस की कंसनट्रेशन 10% होगी, HOCl की कंसनट्रेशन 90% दी हुई है, तो एक की 90% है तो दूसरे की 10% हो जाएगी, तो सिंपल पीएच निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने लिए आसान है। ए सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर प्रोसेसेस एन एवरेज फ्लो 5005 मीटर क्यूब पर डे। सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर है और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, डायमीटर क्लैरिफायर पूछा है, तो और सिंपल सा लग रहा है, हमने तो बड़ा ही आसान से लिख रखा है। क्या लिख रखा है हमने, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, क्या होता है क्यू बाई सरफेस एरिया, क्यू दिया हुआ है, ये वी नोट दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 5d² बाई 4। क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है,
इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बाकी वॉल्यूम होता कितना है, डी स्क्वायर इंटू 0.786 एच प्लस का 0.011 डी। ये देख लो क्या क्वेश्चन है। The city is going to install a rapid sand filter after the sedimentation tank। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक के बाद ही रैपिड सैंड फिल्टर लगाते हैं अपन। यूज द फॉलोइंग डेटा। डिजाइन लोडिंग रेट ऑफ द फिल्टर दिया हुआ है 200 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। डिजाइन फ्लो रेट दी हुई है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। सरफेस एरिया पर फिल्टर बॉक्स दिया 50 मीटर स्क्वायर। द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड सैंड फिल्टर इज, एक तो इसी से निकल जाएगा डिजाइन लोडिंग रेट से, क्या है क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू दिया हुआ है, वी नोट दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। द सरफेस एरिया चाहिए। फिर नंबर ऑफ फिल्टर्स पूछा है, सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया पर बॉक्स का दिया हुआ है, इसी नंबर ऑफ फिल्टर्स पूरा चल जाएंगे। कह रहे हैं कि एक स्टैंड बाई भी देना होता है, एक स्टैंड बाई देके अपन आगे निकल जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे वाटर ट्रीटमेंट का। सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे यही लगा। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देखो। इन द रैपिड सैंड फिल्टर द टाइम फॉर रीचिंग पार्टिकल ब्रेक थ्रू। ये मैं कहूँगा कि मैं अभी इसको समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करना कि चीज़ पूछ क्या रहा है, थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या जानना चाह रहा है, इसको थोड़ा खुद से समझना। बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे को भी काफ़ी दिनों तक समझ नहीं आया था। देखो क्या लिखा है, समझ ही नहीं आया। कब का, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था। प्रिपरेशन तो अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहा है। ओके, देखो एक और क्वेश्चन क्या है। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है, लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, डेप्थ दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, 4 ml ट्रीट करना है। क्यू की वैल्यू दी हुई है, एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ वाटर का, डायनेमिक विस्कोसिटी दी हुई है, डेंसिटी वाटर दी हुई है, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, सब दिया हुआ है। व्हाट इज द सरफेस और फ्लो रेट इन द सेडिमेंटेशन टैंक। सिंपल, सब कुछ दे दिया है तो सरफेस और फ्लो रेट तो अपने पास ही है, वी नोट क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, बस इसी का ध्यान रखना है, निकाल देंगे। फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल विच कैन बी रिमूव बाई 100% एफिशिएंसी। बीटा बराबर वी एस बाई वी नोट, 100% है तो 1 हो गया, यानी वी एस की वैल्यू वी नोट के बराबर हो जाएगी। वी नोट हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में निकाल, ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल ही दिया है। वी एस की वैल्यू जी माइनस का 1 गामा डब्लू डी स्क्वायर अपन का 18 म्यू हो जाएगा। स्टोक्स लॉ वैलिड है। ये क्या क्वेश्चन आता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 28,800 मीटर क्यूब पर डे ऑफ रो वाटर। क्या दिया हुआ, क्यू दे दिया है, डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे दी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दी। द रैपिड मिक्सिंग टैंक इम्पार्ट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 900 सेकंड इनवर्स। अब डिवाइड लग गया, कुछ इस टाइप का ही पूछेगा, जी वी बराबर डी वी बाई डी एक्स बराबर का रूट पी बाई म्यू वी। ये वी क्या है, ठीक है। रैपिड मिक्सिंग टैंक इम्पार्ट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 900 सेकंड इनवर्स। रैपिड मिक्सिंग टैंक अपने तो 300 सेकंड इनवर्स की वैल्यू आ रही थी, भाई साहब वो ज़्यादा देना चाह रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टू ब्लेंड 35 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एलम विद द फ्लो रेट फॉर a detention time of 2 minutes। द पावर रिक्वायर्ड बताओ। तो ये तो वैल्यू कुछ काम ही नहीं आएगी एलम वाली, तो अपने को फॉर्मूला पता है डी वी बाई डी एक्स का वेलोसिटी ग्रेडियंट का रूट पी बाई म्यू वी। पावर, डायनेमिक विस्कोसिटी, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जी की वैल्यू दी हुई है, आसानी से निकल जाएगा। अब ये देखो एक और क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो प्राइमरी क्लैरिफायर ट्रीट्स वेस्ट वाटर इन, वेस्ट वाटर को लिए बोला है, चलो देख लेते हैं।
in which 10%, 60% and 30% of particles have settling velocity of 0.1 mm per second, 0.2 mm per second and 1 mm per second respectively. 10% पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, 60% की ये है, 30% की ये है. What would be the total percentage of particle removed if clarifier operates at a surface overflow rate 43.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे? ये दिया है तो अपने को सिंपल सा इसमें कुछ भी नहीं करना है. देखो इसको वैसे सोल्व कर लेते हैं. 10%, 60% और 30% पार्टिकल है. इनकी VS लिख लेते हैं. सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेकेंड है, 0.2 और 1 mm पर सेकेंड. अब वी नोट को अपन कन्वर्ट करेंगे पहले तो 43.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे. कुछ वी नोट की वैल्यू आएगी mm पर सेकेंड में. कैसे आएगी? 43.2 mm को मीटर का आएगा, कट जाएगा तो 1 मीटर बराबर 1000 mm. एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड. ये आ गया. अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ. जल्दी से देख लेते हैं क्या चीज़ आएगी. 43.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60. 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड. तो ये आ गई 0.5 mm पर सेकेंड. ठीक है. ये 0.5 जो पूरे टैंक के लिए सेम रहेगी 0.5. अब ईटा निकालूँ. VS बाई वी नोट पार्टिकल 1 के लिए कितना परसेंट है? 0.1 ही है. प्लस का VS बाई वी नोट कितना परसेंट है? 60% है. प्लस का VS बाई वी नोट इंटू कितना परसेंट है? 30% ही है. अब देखो VS बाई वी नोट कितना है इसका? 0.1 डिवाइड बाई 0.5. 100% कम है, चलेगा. प्लस का VS बाई वी नोट 0.2 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.6. अब ये देखना, ये इसमें बड़ा ज़रूरी है. VS है 1 mm पर सेकेंड, वी नोट है 0.5 पर सेकेंड. 1 डिवाइड बाई 0.5 ऐसे नहीं लिखेंगे इसको. या अभी लिख लो. ये तो 200% आ गई. 1 डिवाइड बाई 0.5 करूँगा तो 200% थोड़ा ना किसी की होगी. मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकती है? इसको 1 लेना है आपको. यही बस एक कैच था इसमें. तो 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2. 0.1 इंटू 0.2 प्लस का 2/5 0.4. हाँ 0.4 इंटू 0.6 प्लस का 1 इंटू 0.3. नहीं 30% तो था. 30% से जो पार्टिकल थे पूरे सेट हो जाएंगे, पूरे सेटल हो जाएंगे. ये कितना हो जाएगा? 0.02 0.24 प्लस का 0.3. 30 24 54 54 और 2 56. 0.56% यानी सॉरी 56% आनी चाहिए आंसर. आ रहा है 56%. ये ठीक है, समझ में आया आपने को कैसे निकालना है. बस इसमें एक ही कैच था कि आपको ये जो VS बाई वी नोट कर रहे हो किसी भी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा नहीं जाएगी. इसकी 100% आ रही थी, इसकी 200% आ रही थी, तो अपन मैक्सिमम कितना लेंगे? 100% लेंगे. बस इतना सा कैच था. बाकी क्वेश्चन आसान था. कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट processes commonly used in water treatment: rapid mixing, flocculation, primary sedimentation, secondary sedimentation, chlorination and rapid sand filter. ये तो अपने को आइडिया है. सबसे पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन, फिर कोगुलेशन. कोगुलेशन क्या बोलेंगे? रैपिड मिक्सिंग. फिर फिल्ट्रेशन, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, देन रैपिड सैंड फिल्टर, उसका क्लोरिनेशन. आइडिया है अपने को. सिंपल. ये क्या क्वेश्चन बोलता है? क्लोरीन गैस 8 मिलीग्राम per liter HCl2 was added to a drinking water sample. If the free chlorine residual and pH was measured to be 2 milligram per liter HCl2. अच्छा, फ्री क्लोरीन रेजिडुअल
2 मिलीग्राम पर लीटर मेजर हुआ, pH 7.5 आया. What is the concentration of residual OCl minus ions in the water? Assume that 3.35 है ना. Assume that a chlorine gas added to the water is completely converted to HCl and OCl minus. ओके, ये क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं और फिर भी देख सकते हो क्या है इसमें, कुछ के वगैरह की वैल्यू दी हुई है. सिंपल इसी से काम होगा अपना. के की वैल्यू जो दी हुई है, के बराबर का HOCl अपन का H प्लस OCl माइनस. इसकी वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 7.5. कुछ pH भी दिया होगा. कंसनट्रेशन किसकी मांगी अपनी, OCl माइनस की मांगी है. pH से अपन H प्लस निकाल लेंगे और इससे HOCl और OCl माइनस में एक रिलेशनशिप आ जाएगा. फिर टोटल पता है अपने को OCl माइनस और HOCl बन रहे हैं. इनकी कंसनट्रेशन दी हुई है जितना आपने क्लोरीन ऐड किया है. आपने क्लोरीन कितना किया है, 2 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम पर लीटर HCl2 ऐड किया है. तो मोल्स पर लीटर निकालेंगे क्योंकि OCl माइनस और HOCl प्लस तो दोनों बनेंगे. तो मोल्स पर लीटर में रखेंगे वैल्यू. मोल्स पर लीटर में निकाल लो 8 मिलीग्राम डिवाइड बाई Cl2, 35 दूनी 70 71. कितने मोल्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, मिली मोल्स हो जाएंगे. अच्छा, इफ द फ्री रेजिडुअल, अच्छा ये कुछ एक अलग चीज़ दी हुई देखो अपने को. हमने 8 मिलीग्राम पर लीटर तो हमने ऐड किया था, बचा कितना अभी, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन अभी जो बचा है वो है 2 मिलीग्राम पर लीटर HCl2. तो हमें इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि अपने को क्या पूछा है, रेजिडुअल OCl माइनस पूछा है. तो अपने को इसका कोई यूज़ नहीं है, अपने को यूज़ है इसका. तो एक बार थोड़ा आंसर देख लेते हैं इसका. आंसर क्या कैसे आया है, HOCl प्लस OCl माइनस कंसनट्रेशन कितनी होगी 2 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइड बाई 35.5 होता है इसका 71. ये कितना आ जाएंगे 2/71 मिली मोल्स पर लीटर आ जाएंगे. मिली इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर आ जाएंगे. pH भी दिया और 7.5. तो अपने को के की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, HOCl उधर से इक्वेशन पता है अपने को, बाई फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है और H प्लस और OCl माइनस. इसकी वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 7.5. H प्लस pH दिया तो 10 के H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी आएगी, pH बराबर माइनस का लोग होगा H प्लस. H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 की पावर माइनस का 7.5. और इसे HOCl एंड OCl माइनस की कंसनट्रेशन कितनी आएगी, ये इधर जाएगा, ये पूरा कट के 1 आ जाएगा. मतलब HOCl बराबर का OCl माइनस की कंसनट्रेशन सेम है. फिर अपन क्या करेंगे, जब दोनों का सम इतना है, दोनों की कंसनट्रेशन सेम है, तो OCl माइनस की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, सिंपल इसकी आधी 2/71 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2. क्या जाएंगे मोल्स पर लीटर. क्या आंसर दिया है इसमें, एक तो मोल्स पर लीटर में दिया 10⁻⁵ दिया मैं. जब 10⁻⁵ दिया है अपन क्या करेंगे, 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁵ से डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे. कैलकुलेटर से निकाल के बताता हूँ कितना आएगा. ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 71 1.41. आंसर है 1.41 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर किसकी, OCl माइनस की कंसनट्रेशन. अब देखते हैं अपने आंसर क्या आता है. 1.408 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर, यही आंसर है. तो इसे अपन आसानी से निकाल सकते हैं. लगते देखने में हार्ड है सवाल ये, लेकिन गेट का पैटर्न बड़ा ही स्टैंडर्डाइज है.
कि वो कुछ भी रैंडम नहीं पूछते हैं, चीज़ें जो होती हैं जैसे निकाली जाती हैं वही पूछते हैं। बस थोड़ी सी देखो केमिस्ट्री पूछाई, लेकिन केमिस्ट्री कितनी आसान थी। ए टाउन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ रो वाटर फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई। इतना पानी उसको डेली डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ट्रीट करना है। Floculating particles are to be produced by the chemical coagulation. Flocculating particles are to be produced by chemical coagulation. ठीक है। The column analysis indicate that an overflow rate of 0.2 mm per second will produce satisfactory particle removal in a settling basin at a depth of 3.5 meter. कह रहा है the required surface area, तो ये तो सिंपल सा है। ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है वी नोट, कितना होता है क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू दिया हुआ 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है तो, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज 14 फिल्टर्स टू ट्रीट द वाटर। 14 फिल्टर लगाए हुए हैं। ईच फिल्टर इज हैविंग 50 मीटर स्क्वायर एरिया, बट ड्यू टू बैक वॉशिंग ऑन एक्टिविटी 2 फिल्टर्स आर नॉन ऑपरेशनल। भी ठीक है। कितने फिल्टर एक बार में काम कर रहे हैं? 12 फिल्टर काम कर रहे हैं। 12 इंटू 50 बराबर 60, 600 मीटर स्क्वायर का एरिया टोटल है। कैलकुलेट द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पूछी है, मतलब क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया पूछा है। क्यू दिया हुआ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, पूरा यूनिट का खेल आ है आगे। सरफेस एरिया 50 इंटू 12 600 मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर पूछा है, बस यूनिट चेंज कर दो, सेकंड को डे में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। और क्या पूछा है? और भी बड़ा आसान सवाल पूछा है। एक मिनट। A settling tank is to be designed for a surface overflow rate of 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। सरफेस ओवरफ्लो रेट आइडिया हो गया अपने, क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। अज्यूमिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल 2.65 डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 10 विस्कोसिटी, ये यहाँ तक से आइडिया लग जाता है कि फॉर्मूला सिंपल वाला है। स्टोक्स लॉ भी वैलिड बोल दिया। अप्रोक्सीमेट मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल विच कैन बी कम्प्लीटली रिमूव। कम्प्लीटली रिमूव आ गया, मतलब थीटा बराबर का वी एस बाई वी नोट आ गया। 100% आ गया, मतलब 1 आ गया। ठीक है, यानी क्या हो गया? वी एस बराबर का वी नोट हो गया। वी नोट की वैल्यू दी हुई है 30 मीटर पर डे। मीटर स्क्वायर से मीटर ये कट जाएगा तो मीटर पर डे बचेगा। वी एस का फॉर्मूला जी माइनस का 1 गामा डब्लू डी स्क्वायर अपन का 18 में, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। 30 मीटर पर डे है तो एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। बराबर कर लो इसको और डी की वैल्यू निकाल लो, मीटर में आएगी एम में कन्वर्ट कर देगा। अभी एक और सवाल क्या पूछता है? 16 ml of water is flowing through a 2.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइप ऑफ डायमीटर। अब देखो इसमें अपने को पूरा समझ में आएगा कि डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। 16 ml का वाटर है और वो फ्लो कर रहा है थ्रू ए 2.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइप ऑफ डायमीटर 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर का पाइप है और 2.5 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ है इसकी, और इसमें पूरे में डिसइंफेक्शन हो रहा होता है। ठीक है। The chlorine at the rate of 32 किलोग्राम पर डे is applied at the entry of this pipe, ठीक है, so that disinfected water is obtained at the exit, ये भी ठीक है। There is a proposal to increase the flow through with this pipe to 20। अब 16 ml को अपने को कह रहा है कि 22 ml करना है, 22 ml करना है 16 से। Assume the dilution coefficient n बराबर 1, यहाँ से पता चल गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, c की पावर n t बराबर कॉन्स्टेंट वाला, सिंपल सा है। C1 की पावर n, T1 बराबर का C2 की पावर n, T2, n की वैल्यू 1 है। C1 T1 बराबर का C2 T2। C1 क्या है? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन दी हुई है 32 किलोग्राम पर डे।
तो ये हो गया। The minimum amount of chlorine in kilogram per day to be applied to achieve the same degree of disinfection at the enhanced flow। क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितनी डालनी है? पहले 32 किलो पर डे डाले थे, अब कितनी डालनी है? सिंपल सा सवाल लग रहा है। तो टी सी की पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट, एन की वैल्यू 1 तो टी इंटू सी बराबर कॉन्स्टेंट। टी को क्या लिखेंगे? टाइम, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, वी बराबर एल बाई टी। टी बराबर क्या होगा? एल बाई वी। तो समझ में आ गया क्या लिखा है इसमें? देखो, टी सी बराबर का कॉन्स्टेंट हो गया, सी का एन था, आ गया टी इंटू सी बराबर का कॉन्स्टेंट। टी को क्या लिखूंगा? एल बराबर वी बाई टी है, तो टी क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? वी बराबर का एल बाई टी है, टी क्या हो जाएगा? एल बाई वी, एल बाई वी इंटू कंसनट्रेशन बराबर का कॉन्स्टेंट है। अब वेलोसिटी तो आप लोग कहीं दी नहीं है, एल बराबर क्यू बराबर ए इंटू वी, ए तो वी क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ए, तो क्यू दिया हुआ अपने को, तो इसको निकालना पड़ेगा, वी बराबर क्यू बाई ए, क्यू अपॉन ए इंटू कंसनट्रेशन बराबर का कॉन्स्टेंट। तो एल आ गया, ए आ गया, क्योंकि पाइप का डाया तो सेम है, लेंथ भी सेम है, क्यू आ गया। कंसनट्रेशन, ये कंसनट्रेशन लिखी है इन्होंने भाई साहब ने, वेट डिवाइड बाई क्यू। क्यों लिखा है ऐसा? ऐसा इसलिए लिखा कि भाई साहब ने क्या लिखा है, 32 किलोग्राम पर डे मान लो क्लोरीन अप्लाई कर रहे हैं, तो कंसनट्रेशन कितनी है इसकी, ये निकालना अपने को। ये कैसे निकालते थे अपन? ये निकालते थे क्यू इंटू कंसनट्रेशन से, क्या आता था? वेट आता था। ठीक है, कंसनट्रेशन मान लो 20 मिलीग्राम पर लीटर दिया हो, इसको अपन क्यू से मल्टीप्लाई करते थे, क्या होता था? मीटर क्यूब पर सेकंड। ये है मिलीग्राम पर लीटर, मीटर क्यूब से लीटर कट जाता था और मिलीग्राम पर सेकंड या मिलीग्राम पर डे आ जाता था। तो ये है, तो अपन सी को क्या लिखेंगे? क्यू डिवाइड, डब्ल्यू बाई डिवाइड बाई क्यू, डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। ये सब इक्वल है, सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहे। डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, डब्ल्यू वन डिवाइड बाई क्यू वन स्क्वायर बराबर का डब्ल्यू टू डिवाइड बाई क्यू टू स्क्वायर। इससे अपन डब्ल्यू वन पता है, डब्ल्यू टू निकालना है, क्यू वन पता है, क्यू टू पता है। ये है पूरा फॉर्मूला। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। इसमें फंस कहाँ रहे हो? यहाँ पे, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, टी सी ये वाटसन फॉर्मूला है, आइडिया हो गया अपने को। एक सेकंड रुकना। ओके ब्रो। नहीं, मेरी नाइट ड्यूटी है आज। तुम हो ऑफिस में? अच्छा। अरे अब तो लास्ट लास्ट डेट है। आज ही पता चल जाएगा। आज तो लास्ट डेट है ना? हम्म, सैटरडे टू सैटरडे। हम्म, मिलते हैं ब्रो। ओके दोस्तों, तो जो कंसंट्रेशन है, ये बस आपको ध्यान रखनी है। कंसंट्रेशन कैसे आती है? नॉर्मली जो वेट होता है, जैसे इसमें दिया 32 किलोग्राम पर डे, ये अपन निकालते हैं क्यू इंटू सी से। ये हो गया मीटर क्यूब पर डे, इस टाइप से। कंसंट्रेशन हो गई मिलीग्राम पर लीटर, ये लीटर मीटर क्यूब में आपस में कट जाता है, दोनों वॉल्यूम है। ठीक है, ये कट जाता है तो क्या आ जाता है? मिलीग्राम पर डे। तो बस आपको इसमें कन्वर्ट करना है, सी को डब्ल्यू बाई क्यू लिखना है, और डब्ल्यू वन बाई क्यू वन स्क्वायर बराबर डब्ल्यू टू बाई क्यू टू स्क्वायर। याद नहीं करना है, पूरा निकालते हुए लाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सा निकाल लोगे, आसान काम हो जाएगा। याद करोगे फिर भूल जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्बिड वाटर, टर्बिड सरफेस वाटर बाय adopting the following treatment sequence।
सिंपल सा है, टर्बिड सरफेस वाटर आया, कोगुलेशन किया, फ्लोकुलेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, डिसइंफेक्शन किया, स्टोरेज एंड सप्लाई कर दिया। इसमें कहाँ डाउट है? ए सस्पेंशन ऑफ सैंड लाइक पार्टिकल्स इन वाटर विद पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 0.10 mm एंड बिलो इज फ्लोइंग इनटू ए, अच्छा मैक्सिमम डायमीटर दे दिया और उसके बिलो है। ए सस्पेंशन ऑफ सैंड like particles in water with particles of diameter 0.1 mm and below is flowing into a settling tank at 0.1 meter per second। जो जी कैपिटल जी दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी वैसे याद रखना न्यू बराबर का म्यू बाई रो होता है। ये तो बेसिक सा है, इतना तो आपने आइडिया है ही, बाकी अपन इसको एफ में और देख लेंगे। यूनिट्स का ध्यान रखना है। द मिनिमम सरफेस एरिया इन मीटर्स का रिक्वायर्ड फॉर द सेटलिंग टैंक टू रिमूव पार्टिकल्स ऑफ साइज 0.06 mm एंड अबव विद 100% एफिशिएंसी। अब इस वाले का कोई यूज़ नहीं है कि सस्पेंशन कैसा है क्या नहीं है, उसने बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी। अपने को पूछा कि इसका है इसका, तो इससे अपने को क्या चाहिए, थीटा बराबर का वी एस बाई वी नोट, ये 100% चाहिए, यानी वी एस बराबर का वी नोट हो जाएगा। वी एस अपने को 0.06 डायमीटर के हिसाब से निकाल लेंगे, और अब वो पूछा है अगर इसके लिए निकाल लिया तो इससे बड़े वाले पार्टिकल तो ऑटोमेटिक सेटल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा जी माइनस का 1, स्टोक्स लॉ वैलिड है, गामा डब्ल्यू टी स्क्वायर अपन का 18 म्यू, ये एक वेलोसिटी आएगी, इसको बराबर कर दूंगा वी नोट। वी नोट क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू पता है मेरे को, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और सरफेस एरिया पूछा है मेरे को, निकाल लेंगे। सिंपल वी एस बाई वी नोट से पूरा काम हो जाएगा। ए सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक विद फ्लो रेट ऑफ 35 मीटर क्यूब पर मिनट। तो वाटर टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, चार टेस्टिंग इंडिकेटेड एन एलएम डोज ऑफ 25 मिलीग्राम पर लीटर with flocculation at GT value of 4 into 10 power 4 producing optimal results. The LM quantity required for 30 days। ठीक है भाई, LM की क्वांटिटी पूछी है, कैसे निकालेंगे, ये तो सिंपल है लग रहा है मुझे। LM की डोज दी हुई है 25 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 25 मिलीग्राम चाहिए। रेट कितनी दी हुई है, 35 मीटर क्यूब, यानी 35,000 लीटर पर मिनट। लीटर से लीटर कैंसिल, 25 इंटू 35 इंटू 1000, कितना दिया हुआ है मिलीग्राम पर मिनट। और आपने कितना दिन का पूछा, 30 दिन का, 30 दिन में कितना आएगा, एक दिन में 24 घंटे और 60 मिनट, बस इतना निकालना है। ये इतने मिनट्स हो गए, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये मिलीग्राम में आएगा। मिलीग्राम को 10 की पावर माइनस 3 करूँगा, ग्राम आएगा, इंटू 10 का माइनस 3 करूँगा, के जी आ जाएगा। बस इतना सा आंसर था। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। एन एफ्लुएंट एट ए फ्लो रेट ऑफ 2670 मीटर क्यूब पर डे फ्रॉम ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज टू बी डिसइंफेक्टेड। The laboratory data of disinfection studies with the chlorine dose of 15 मिलीग्राम पर लीटर yield the, ठीक है, मॉडल पूछा है, मॉडल दिया हुआ है एंटी बराबर एन नॉट ई की और माइनस के टी वाला। एंटी नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एट टाइम टी एंड एन नॉट नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म present initially at t बराबर 0। The volume of disinfection unit in meter cube required to achieve 98% kill of microorganism each। ओके, अब देखो इसमें क्या चीज़ दी है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या पूछा है इसमें, वॉल्यूम ऑफ डिसइंफेक्शन यूनिट पूछा है। पहले अपने को तो ये तो पता है कि एन टी बराबर का एन नोट ई की पावर माइनस का के टी, ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला है। अपने को अगर 98% किल दिया है, इतना अचीव एफिशिएंसी अचीव कर ली है, एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, कितने थे कितने भी बचे, मतलब इतने अपने रिमूव कर दिए, कितने में से, एन नोट में से, ये कितना है 98% है, यानी 0.98 है। और तो ये आ जाएगा 1 माइनस का ई की पावर माइनस का 0. सिंपल के टी लिख दो, ये के की वैल्यू दी हुई है 0.145, टी आ जाएगा, यानी इतना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए मुझे, इतना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, फ्लो रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर आंसर आ जाना चाहिए। ये क्या दिया हुआ 15 मिलीग्राम पर लीटर, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ मैंने।
अच्छा, ये तो और सैम्पल कर रखा है। अब इतना क्यों कर रहे हैं? 98% किल कर दिया, मतलब 2% बचे हैं। तो एंटी मतलब कितना बचा है? 2% ऑफ एन नोट 2/100 इंटू एन नोट बराबर का एन नोट टी के और माइनस का के टी। एन नोट से एन नोट कट गया, टी की वैल्यू निकाल दी, टी निकाल लिया। क्यू बराबर क्या? वॉल्यूम बाई टाइम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यू इंटू टी। आंसर आ गया। कितना सिंपल कर दिया। तो अपन इसका भी ध्यान रखनी है कि टी क्या है, एन टी क्या है, अभी प्रेजेंट कितना है। 98% तो किल कर दिए, 2% अभी बचे हुए, तो 2% ऑफ एन नोट, और इससे सिंपल टी निकल जाएगा। तो किस में आएगा? टी मिनट्स में आएगा, ध्यान रखना है, मिनट्स दिया है। Consider a primary sedimentation tank PST in a water treatment plant with surface overflow rate. Diameter of the spherical particle which will have 90% theoretical removal efficiency in this tank is micrometer. तो सिंपल सा सवाल दिया, 90% दिया, ईटा बराबर वी एस बाई वी नोट, और 90% दिया 0.9 हो गया, वी एस में निकाल लूँगा, जी माइनस का 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपन का 18 म्यू। ये तो स्टोक्स लॉ वैलिड है तब है, लिखा हुआ स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल है। अगर स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? वी एस स्क्वायर बराबर होगा 4/3 जी माइनस का 1 जी डी डिवाइड बाई सी डी, ये फॉर्मूला होगा। और अगर सी डी की वैल्यू, सॉरी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0.5 से कम हुई तो सी डी की वैल्यू हो जाती है 24/RE, और इसी से फॉर्मूला ये आ जाता है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अपन कर ले जाएंगे। ओके, ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ कैपेसिटी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज फिल्टर बॉक्सेज ऑफ डायमेंशन ये दिए हुए हैं। लोडिंग रेट टू द फिल्टर सिंपल ये दिया हुआ है। व्हेन टू ऑफ द फिल्टर्स आर आउट ऑफ द सर्विस फॉर बैक वॉशिंग द लोडिंग रेट इज, बताओ कितना सिंपल सा दिया हुआ है। पहले मतलब अपने को जितने आए 1 मीटर, ये देखो इसी से आंसर बनेगा। वी नोट क्या है? क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू दिया हुआ है, वी नोट दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकाल लूंगा, टोटल सरफेस एरिया मेरे को कितना चाहिए, और डिवाइड बाई मैं एक का डायमेंशन का डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो मेरे को नंबर ऑफ फिल्टर आ जाएंगे, नंबर ऑफ फिल्टर्स आ जाएंगे। और 2 आउट ऑफ सर्विस रहते हैं ड्यू टू सर्विस टाइम ड्यू टू बैक वॉशिंग, तो मैं +2 ऐड कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है। तो सरफेस एरिया निकाला, एन आया। अच्छा, ओके ओके, कुछ और पूछा है इसने भाई साहब ने। नंबर ऑफ निकाले, नंबर ऑफ कितने चाहिए मेरे को, फिर उसमें से 2 माइनस करूँगा, एन निकाल लिया, एन में से 2 माइनस करूँगा, फिर से मैं n-2 के बेसिस पे इसको मैं सरफेस एक के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा 60, और फिर मैं निकालूंगा क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू उतना ही रहेगा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और सरफेस एरिया n-2 इंटू कितना है 60 इनके, और n मेरे को निकल चुका है। इसके हिसाब से भाई साहब को फिर से सरफेस लोडिंग रेट चाहिए। आंसर सिंपल है, ट्राई करना सिंपल है। A water supply board is responsible for treating 500 meter cube per day of water. A settling column analysis indicates that an overflow rate of 20 meter per day will produce a satisfactory removal depth of 3.1 meter. कितना डेप्थ चाहिए? It is decided to have 2 circular settling tanks in parallel. The required diameter, 2 settling tank सर्कुलर चाहिए भाई साहब को, तो ये आधे आधे में बढ़ जाएगी। कह रहा है इसको पहले ही हाफ कर लो, ये मैंने लिखा हुआ है इसको पहले ही हाफ कर लो, ऐसे ऐसे, एक में 750, दूसरे में 750 मीटर के पर डे जाएगा। और फ्लो रेट दी हुई है, इसके हिसाब से क्या निकालोगे? सरफेस एरिया निकालोगे, और उस सरफेस एरिया के हिसाब से क्या निकालोगे? 5/4 d² के हिसाब से एरिया निकाल लोगे, सॉरी डायमीटर निकाल लोगे। सिंपल। ये फिर से वही क्वेश्चन है, लेमिनार कंडीशन मान लिया है, स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, सेटलिंग वेलोसिटी पूछी है, इसमें तो और कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल, वी एस बराबर का जी माइनस का 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपन का 18 म्यू, 18 म्यू। रेडियस दी हुई है, ध्यान रखना,
डायमीटर यूज करना है अपने को। बाकी पूरा पूरा खेल काइनेमेटिक दे देता है ही, तो बस वो ध्यान रखना आपको। A municipal corporation is required to treat 1000 meter cube per day of water. It is found that an overflow rate of 20 meter per day will produce a satisfactory removal of the discrete suspended particles. क्या पूछा है, इतना क्यों दिया हुआ है? It is found that an overflow rate of, ये दिया हुआ है, will produce a satisfactory removal of the discrete suspended particles at a depth of 3 meter. The diameter in meters rounded for the nearest digit of a settling tank designed for the removal of these particles should be. ओके, सरफेस ओवरफ्लो रेट देते ही तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू दिया हुआ है, ये दिया, सरफेस एरिया निकालूंगा, सरफेस एरिया से डायमीटर निकाल लूँगा। बड़ा वाला फॉर्मूला ही नहीं लगाया, क्यों? तो बड़ा वाला फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ी। वॉल्यूम कहाँ निकाल रहे हैं अपन, निकाल ही नहीं रहे। वो अपार क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सिंपल 50 आ गया, 50 से पाई बाई 40 स्क्वायर से निकाल लिया। कहीं अगर वॉल्यूम चाहिए अपने को, डिटेंशन टाइम चाहिए, क्यू इंटू टी डी, तो अपने वॉल्यूम जो निकालेंगे वो निकालेंगे फिर डी स्क्वायर इंटू 0.786 एच प्लस का 0.011 डी से। जो सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा, सिंपल चीज़ें दी हुई हैं। कुछ प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है भाई, क्या है? A rapid sand filter comprising a number of filter beds is required to produce a 99 mld of potable water. रैपिड सैंड फिल्टर का क्वेश्चन है, 99 mld क्यों दिया हुआ है? कंसिडर वाटर लॉस ड्यूरिंग बैक वॉशिंग एज 5%। इस 5% का ध्यान रखेंगे अपन, पहले ही ऐड कर लेंगे इसको। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया हुआ 6 मीटर पर आवर एंड लेंथ टू विड्थ रेशियो फिल्टर बेड इज 1.35। द विड्थ ऑफ ईच फिल्टर बेड इज टू केप्ट इक्वल टू 5.2 मीटर। मतलब विड्थ दे दी तो लेंथ का रेशियो दिया हुआ तो लेंथ भी दे दी। One additional filter bed is to be provided to take care of the breakdown, repair and maintenance. The total number of filter beds required will be. तो लग रहा है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है इसमें? विड्थ दी हुई है, एल बाई डब्ल्यू का रेशियो दिया हुआ है, तो अपन एल की वैल्यू 7.02 मीटर आ गई। ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 6 मीटर पर आवर। क्या है? 6 मीटर पर आवर। अब तुम्हें दिख रहा है 6 मीटर पर आवर, मैं देखूंगा इसको 6 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। यानी क्या दिया भाई? क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्यू अलग से दिया हुआ है 99 mld। अब इसको मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि 5% जो बैक वॉश में यूज़ हो रहा है वो भी मुझे कम अभी उसको इनकॉर्पोरेट करना है, इसलिए दिया हुआ है 5%। ये जो लॉस हो रहा है उसको भी आपको अभी यूज़ में लेना है, मतलब आपको अभी इसको क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि मेरी 99 mld की कैपेसिटी हमेशा क्या रहे, रीच हो जाए। वो मैं हमेशा इस पर कोई मुझे, चाहे आप बैक वॉशिंग करो चाहे कुछ करो, मुझे 99 mld चाहिए, इसलिए मैं 1.05 पहले ही इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ कि जो बैक वॉशिंग में जो लॉस होगा वो मुझे मिल जाए उसी टाइम पे। अब जैसे इसमें तो टाइम नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने इसको 24 घंटे रखा है। कहीं क्या लिखा है? क्यू डिवाइड बाई ओवर, ठीक है। क्यू दिया 99 mld मिलियन लीटर्स पर डे, तो ये लीटर पर डे इंटू 1.05, ठीक है। लीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर में, मीटर क्यूब में, और इस डे को मैं अभी तो 24 घंटे लिख रहा हूँ क्योंकि ओवर मुझे मीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन मुझे एक्चुअल में अगर 30 मिनट अगर इसने टाइम का दिया होता तो मुझे 23.5 घंटे में ही इतना पूरा करना था। अगर 30 मिनट की बैक वॉशिंग कर रहे हैं 23.5 घंटे में ये पूरा 1.05 टाइम्स ऑफ 99 ये मुझे यूज़ करना होता है। तो बस सरफेस एरिया आ गया, नंबर ऑफ फिल्टर आ जाएंगे, एल और बी दे रखा है, सिंपल है, और एक एडिशन कर दूंगा, आंसर सिंपल आ जाएगा।
A flocculation tank contains 1800 meter cube water which is mixed using pedals at an average velocity gradient of 0 और 100 मीटर पर सेकंड 100 सेकंड इनवर्स। फ्लोकुलेशन टैंक का वॉल्यूम दे दिया है, जी दे दिया है। द वाटर टेम्परेचर एंड द करस्पॉन्डिंग डायनेमिक विस्कोसिटी आर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 जेवी जो डायनेमिक विस्कोसिटी दी है। द थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू अचीव द स्टेटेड वैल्यू ऑफ जी और किलोवाट में पूछा है, सिंपल है। जी बराबर रूट पी बाई म्यू वी, आगे पूरा सब कुछ दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, देखो कितना बड़ा आंसर मैंने लिखा हुआ है। अब ये भले ही दिख नहीं रहा लेकिन बड़ा सा आंसर लिखा हुआ है। क्या है? बेसिक एंड फंडामेंटल। एट ए स्मॉल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विच हैज 4 फिल्टर्स, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें 4 फिल्टर दिए हुए हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया हुआ है और बैक वॉशिंग दिया हुआ है आपको इस बेसिस पे। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये है, बैक वॉशिंग की रेट ये है। बैक वॉशिंग इज डन फॉर 15 मिनट्स पर डे, यानी 15 मिनट के लिए करेंगे तो अपन एक्चुअल में ऑपरेट कितनी देर करेंगे? 30.75 आवर्स के लिए। 15 मिनट के लिए क्या कर लिया हमने? बैक वॉशिंग करी है। द मैचुरेशन विच ऑकर्स इनिशियली एज द फिल्टर इज पुट बैक इनटू सर्विस आफ्टर क्लीनिंग टेक्स 30 मिनट। और ये सारा कितना करना है? 15 मिनट के लिए तो बैक वॉशिंग करनी है, फिर मैचुरेशन में भी टाइम वेस्ट हो रहा है 30 मिनट। तो टाइम कितना लगाएंगे अपन? 15 और 30 45 मिनट खत्म खराब हो गया अपने, तो अपन यूज़ करेंगे 23.25 आवर्स। देखो इसमें कुछ अलग अलग चीज़ लिखी हुई है। इट इज़ प्रपोज टू रिकवर द वाटर बीइंग वेस्टेड ड्यूरिंग बैक वॉशिंग। कह रहा है कि जो आपने पानी बैक वॉशिंग में यूज़ किया है आपको उसको रिकवर भी करना है। कहाँ से? फिल्ट्रेशन से यूज़ करना है आपको। और मैचुरेशन में जो समय और पानी जो ख़त्म हुआ है, जो समय का कंजम्पशन हुआ है, जो पानी कंजम्पशन हुआ है, आपको उसको रिकवर करना है इसी में से। द परसेंटेज इंक्रीज इन द फिल्टर्ड वाटर प्रोड्यूस अप टू 2 डेसिमल वुड बी। आपको फिल्टर वाटर प्रोड्यूस में से इंक्रीज करना है कि फिल्टर वाटर कितना इंक्रीज करूँगा कि ये मेरी दोनों चीज़ें काम में हो जाए, मतलब जो दोनों चीज़ें हैं वो बैलेंस हो जाए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो अभी पहले मुझे भी समझ नहीं आया क्या चीज़ है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ फिल्टर दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? मान लिया गया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई मान लो। और वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग कितना? 1000 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। और कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए करता है, तो 1000 मीटर क्यूब पर डे। और कितनी देर के लिए करता है? 15 मिनट के लिए। 15 डिवाइड बाई 1 घंटे में 60 मिनट, 24, इतने क्या हो गए? डे हो गए। अभी इसको कर लो, एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट, इससे क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। कितना मीटर क्यूब मेरा पानी किस में चला गया? बैक वॉशिंग में चला गया। अब मैचुरेशन में क्या हो रहा है? मैचुरेशन मतलब आप उतने टाइम में फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, तो कितना लॉस हुआ आपका? 200 इंटू 200 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो हमने 1 मान लिया, इंटू 30 मिनट, और ये डे में को मिनट करूँगा तो एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट। इतना मुझे पता चल गया कि 4 मीटर क्यूब मेरा इसमें मेरा दिक्कत हो गई। तो टोटल मेरा वेस्टेज कितना हो गया? 14.4 मीटर क्यूब मेरा वेस्टेज हो गया। मतलब मैं इतना पानी को मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इतना पानी मुझे एक्स्ट्रा फिल्टर करना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम चलेगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट तो मैंने बैक वॉशिंग की इस स्पीड से, तो 10.4 मीटर क्यूब आया। और मैचुरेशन टाइम में मैंने चलाया नहीं, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही हैं? मैचुरेट हो रही हैं। मैचुरेट हो रही है मतलब 30 मिनट तक अपन बैक वॉशिंग करने के बाद 30 मिनट का टाइम देते हैं ताकि चीज़ें नॉर्मल टू बैक हो जाएँ, मतलब बैक टू नॉर्मल हो जाएँ। तो अपन 30 मिनट तक उस पानी को बाहर निकालते हैं, कंजप्शन नहीं करते, तो वो है मैचुरेशन पीरियड। तो इस रेट से हमने फिल्टर चलाया, लेकिन उस पानी को हमने आगे नहीं भेजा, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर स्टोरेज टैंक में नहीं भेजा, हम इसको, ये मैचुरेशन टाइम है, वेस्ट हो रहा है, वाटर बीइंग वेस्टेड ड्यूरिंग बैक वॉशिंग एंड मैचुरेशन।
तो मैचुरेशन में कितना हुआ, मैचुरेशन में चलाया तो सही हमने इसी रेट से, बैक वॉशिंग तो हमने इसी से करी, मैचुरेशन में हमने चलाया, लेकिन उसको पाइपलाइन में नहीं भेजते, अपन उसको खाली कर देते हैं कहीं, वेस्ट है अपना। तो 15 मिनट 30 मिनट तक हमने ये किया, 4 मीटर क्यूब मेरा इसमें वेस्ट हो गया। तो टोटल की मेरा वेस्टेज कितना हो गया, 10.4 + 4 14.4 मीटर क्यूब मेरा वेस्ट हो गया। अब वाटर ट्रीट कितना कर रहा हूँ मैं, कितने टाइम में कर रहा हूँ, 30 + 15 45 मिनट तो मेरे खत्म हो गए। तो 23.25 आवर्स में मैं कितना कर रहा हूँ, 200 मीटर क्यूब पर डे। इतना तो मैं एक दिन में पानी फिल्टर करता हूँ। ये तो एक दिन का है, चल कितना रहा मेरा, 23.25 घंटे चल रहा है, और डिवाइड बाई 24, एक दिन में 24 घंटे, और चल कितनी दे रहा है, 23.25 घंटे। क्यों, 15 मिनट मेरा बैक वॉशिंग में, बस 30 मिनट मेरा मैचुरेशन में बंद पड़ा था या चल रहा था, मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा था। तो इफेक्टिव मेरा इतने देर तक चला फिल्टर, कितना गया, 193.75 मीटर क्यूब पर डे। तो पर दिन मेरा 193.75 ही मेरा वाटर ट्रीट हो रहा है। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना करना पड़ेगा मुझे, 14.4 में मुझे इसको भी करना पड़ेगा। 14.4 डिवाइड बाई 193.75 होगा, मतलब 7.5% मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके जो मैंने वेस्टेज किया है उतना मेरा रिकवर हो पाएगा। तो ये बहुत ही भयंकर सवाल है, जो कितना बड़ा गोला लगा रखा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से देखना, फिर से सोल्व करना, अगर नहीं आता है अपन फिर से यही है, फिर बता दीजिए इसको कमेंट में बताना कि ये तो समझ ही नहीं है। थोड़ा पढ़ना, मैचुरेशन क्या होता है, बैक वॉशिंग में, बैक वॉशिंग का तो समझ आ गया, पानी लॉस होता है। मैचुरेशन क्या होता है कि बैक वॉशिंग के बाद जो रैपिड सेंड फिल्टर है, बैक वॉशिंग के बाद जो अंदर वो ट्रैप रहती है ना, कुछ इम्प्योरिटीज ट्रैप हो रहती है, वो बैक वॉशिंग के दौरान उठ जाती है, या फिर मतलब लूज हो जाती है, और वो पहले 30 मिनट में पानी के साथ फिल्टर करेंगे तो वो बाहर निकलती है। इसलिए उस 30 मिनट तक के टाइम को मैचुरेशन पीरियड कहा जाता है, कि उसमें से इम्प्योरिटीज पानी के साथ निकलती हैं, उसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है अपना सही फिल्टर, फिर होता है वाटर फिल्टर। तो ये अपना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब क्या है, ये भी सिंपल सा लग रहा है मुझे तो। completely mixed diluted suspension of sand particles having diameter of 0.25 mm, 0.35, 0.4, 0.5 एंड ठीक है। एक नंबर का सवाल है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, इतना बड़ा तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा। आर फील्ड इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, कॉलम ऑफ डायमीटर, ठीक है, ओके। द सस्पेंशन इज अलाउड टू सेटल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल particles of 0.3 mm 0.35 mm settles to the bottom of the column in 30 seconds. For the same period of 30 seconds, the percentage removal 0.45 और 0.5 वाले 30 सेकंड में कितना सेटल हो जाएंगे, भाई जब 0.35 mm डायमीटर वाला 30 सेकंड में पूरा सेटल हो गया, तो इससे बड़े पार्टिकल हैं 0.45 और 0.5 mm के, ये भी तो पूरा सेटल हो जाएंगे 100%। एक नंबर का सवाल था, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उससे बड़े पार्टिकल पूरे सेटल हो जाते हैं। ये क्या सवाल है, ये भी मुझे तो सिंपल से लग रहा है, ईटा बराबर VS/V0, एफिशिएंसी निकालने वाला सवाल तुम निकाले जाओगे। बस इसमें V0 जब निकालो, Q डिवाइड बाई सरफेस एरिया, Q दिया हुआ है, सरफेस एरिया कितना होगा, L/D होगा, हाइट का कोई रोल नहीं आएगा। स्टोक्स लॉ वैलिड है, VS बराबर G-1 गामा W D² अपन का 18 में लिख देता हूँ सोल्यूशन, VS बराबर G-1 गामा W D² अपन का 18 म्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी वगैरह की डायमेंशन देखना कैसे दी हुई है, तो इनको ध्यान से करना है। ये 0.8 मीटर डीप बेड ऑफ सैंड फिल्टर, लेंथ 4 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है, लेंथ 4 मीटर, विड्थ 3 मीटर है, इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल डायमीटर 0.4 mm, स्पेसिफिक ग्रेविटी शेप फैक्टर
with bad porosity of 0.4. The bed has to be backwash-static flow rate of 3.6 meter cube per minute. क्या सवाल पूछना चाह रहा है? 3.4554. During backwashing, if the terminal settling velocity of sand particle is 0.05 meter per second, the expected bed depth. ठीक है, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है बैकवॉशिंग के दौरान, जो अपने वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? हेड लॉस आई बराबर का डेल्टा एच बाई एल. आई को क्या बोलते हैं फिर भूल गया. हेड लॉस दोनों में सेम रहेगा ड्यूरिंग बैकवॉशिंग और एक्सपेंडेड बेड और नॉर्मल बेड के टाइम पे. आई इंटू एल. आई क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. जी माइनस वन अपॉन का 1 प्लस ई इंटू डी, या फिर जी माइनस वन इंटू 1 माइनस का एन इंटू डी. वेलोसिटी दी हुई है, शेप फैक्टर दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, कुछ कुछ दिया हुआ है, सब चीज़ दी हुई है. क्या पूछना चाह रहा है देखो. मूव करा बाई सो इट डेस वी बी बाई वी एस की पावर 0.22. बैक वॉशिंग वेलोसिटी दी हुई है क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया जी माइनस वन 1 प्लस सी इंटू डी डेस अपन जी माइनस वन इंटू डी. ये सोल्व करना आसान से लग रहा है मुझे तो सवाल. 0.8 मीटर डीप बेड मतलब डी दे दिया, लेंथ 4 मीटर दिया है, विड्थ 3 मीटर दिया है. इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल्स डायमीटर 0.4 mm. ये तो वी एस दिया हुआ है. बैक वॉशिंग वेलोसिटी क्या दी हुई है? करा दी हुई नहीं है, आपको पकड़नी है क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया. बैक वॉशिंग वेलोसिटी भी इट इज़ लाइक ओ एफ आर ही होती है. क्यू दिया हुआ, सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो बैक वॉश वेलोसिटी निकाल लोगे. तो आपको क्या निकालना है? एक्सपेंडेड बेड डेप्थ निकालना है. जी माइनस वन 1 माइनस एन इंटू डी. जी माइनस वन ये तो दोनों सेम ही रहेंगे तो कट जाएंगे. 1 माइनस का एन डेस इंटू डी डेस. बस एन दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है. एन डेस आप यहाँ से निकालोगे, मूव करा बाई सो वी वी डिवाइड बाई वी एस की पावर 0.22. सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, ये दिया हुआ नहीं है वी बी. ये बैक वॉशिंग वेलोसिटी है. ये बैक वॉशिंग वेलोसिटी फिल्टर मीडिया के अंदर बैक वॉशिंग वेलोसिटी इस टाइप की रहती है कि ओ एफ आर के जैसा ओ एफ आर रहता है, यानी क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया. तो बस क्यू दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, वी भी निकाल लोगे. ईटा डेस आ गया, ईटा दी ईटा मतलब क्या बोलते, एन दिया हुआ है, एन डेस आ गया, डी दिया हुआ है, डी डेस निकाल लोगे. तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना खुद से घर पे. ये भी टी सी की पावर एन वाला कॉन्सेप्ट है. A wastewater is to be disinfected with 35 mg per liter of chlorine to obtain 99% of kill the bacteria. अब इस बार आपने को पता है कि 99% किलिंग कर लिया है, तो बचा कितना? 1%. where n naught is the number of microorganisms active of 0, k is the rate of kill, the wastewater flow rate of 36 meter per hour, and k is this. The depth and width of the chlorination tank are 1.5 meter and 1 meter. The length of the tank पूछा है. अब देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से 1% पहले चाहिए. देखो वेस्ट वाटर फ्लो रेट पूछा है, क्यू क्यू दिया हुआ है, डेप्थ एंड विड्थ दी हुई है, लेंथ पूछी है. तो अगर मैं डिटेंशन टाइम निकाल दूँ तो मेरा क्यू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम बाय डिटेंशन टाइम. तो डिटेंशन टाइम निकाल दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? क्यू दिया हुआ है, क्यू डी दिया, वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम आ जाएगा तो डेप्थ और विड्थ दी हुए तो लेंथ भी आ जाएगी. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है. अब डिटेंशन टाइम निकालना है, ये अपन यहाँ से निकाल लेंगे कि 99% के किलिंग के लिए कितना टाइम चाहिए. मतलब एन टी बराबर का एन नोट ई क्यू आर माइनस का के टी. एन टी इस टाइम पे किसी टाइम पे कितने बचे हुए हैं? 99% अगर पिल गए, किल कर दिया तो 1% बचे होंगे. 1% ऑफ एन नोट बराबर का एन नोट
ई की पावर माइनस का के टी, एन नोट से एन नोट कट गया, 1% कितना हो गया 1/100 बराबर का ई की पावर माइनस का के दिया हुआ 0.3 मिनट इनवर्स, तो टी किस में आएगा मिनट्स में आएगा। तो जब टी मिनट्स में आ गया, ये क्या हो गया डिटेंशन टाइम, और ये क्या करेंगे क्यू बराबर का वॉल्यूम बाई टाइम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा क्यू इंटू टी डी, क्यू दिया हुआ है टी डी निकाल लिया हमने, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, बी दिया एच दिया है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया एल निकाल लेंगे। आसान सा सवाल है। अब और क्या सवाल दिया हुआ है, ये भी सिंपल सा दिया हुआ है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 6000 मीटर क्यूब वाटर पर डे। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 6000 मीटर क्यूब पर डे वाटर ट्रीट करता है। एज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस डिस्क्रीट पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड इन ए क्लैरिफायर। A column test indicates that an overflow rate of 1.5 meter per hour would produce the desired removal rate of particles through settling in the clarifier having a depth of 3 meter. Okay, the volume of the required clarifier पूछा है, तो इसमें सब आ गया। ये जब चीज़ दे देता है ना ओवरफ्लो रेट, इससे बहुत सारी चीज़ आ जाती है अपने को। वी नोट 1.5 मीटर पर आवर यानी 1.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ये दिया हुआ हमें क्या है क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। अब अगर अपन सरफेस एरिया निकाल लेंगे, भाई साहब ने डेप्थ दे दी है, आ गया अपना सरफेस एरिया इंटू डेप्थ। ओके बस हो गया आंसर, क्यू दिया ही हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। ए क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन ए म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपको पता है it achieves 50% of the disinfection efficiency measured in the terms of killing the indicator microorganism E. coli. It achieves 50% of the disinfection efficiency measured in the terms of killing the indicator microorganism. Indicator microorganism कौन होता है E. coli, Escherichia coli. In 3 minutes, the minimum time required for to achieve 99% disinfection efficiency would be। भाई ये तो भयंकर क्वेश्चन है। 3 मिनट में 50% मार देता है। एन टी बराबर का एन नोट टी की और माइनस का के टी, हमें तो यही पता है। एन टी कितना है, बचे कितने हैं, तो 50% किल कर दी तो 50% ही बचा होगा, 0.50 इंटू एन नोट बराबर का एन नोट टी की और माइनस का के टी 3 मिनट है, ये सब कट जाएगा, के की वैल्यू निकालूंगा किस में आएगी पर मिनट में आएगी, मिनट इनवर्स में आएगी। अब कह रहा है कि 99% मारने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये सिंपल सा बात है, एन टी बराबर एन नोट ई की और माइनस का के टी। 99 मतलब 1% बचा है, 1% यानी 1 डिवाइड बाई 100 इंटू एन नोट बराबर का एन नोट ई की और माइनस का के टी। एन नोट से एन नोट कट गया, टी चाहिए, के अपने को पता है, और बस टी निकाल लूँगा, सिंपल। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, ईटा बराबर वी एस बाई वी नोट, सिंपल है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल पूछा है, आइडिया होना चाहिए, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही आ गया। ये वाटर सप्लाई स्कीम ट्रांसपोर्ट 10 मिलियन लीटर्स पर डे वाटर थ्रू ए 450 mm डायमीटर पाइपलाइन। देखो पिछला 45 सेंटीमीटर लिख के दिया था भाई साहब ने, इस बार 450 mm लिख के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर सेम वैल्यू लिख के दे दी। ए क्लोरीन डोज ऑफ 3.5 मिलीग्राम पर लीटर इज अप्लाइड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पाइपलाइन टू अटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन एट द डाउनवर्ड एंड। इट इज डिसाइड टू इंक्रीज द वाटर फ्लो रेट 10 ml से 13 ml करना है इन द पाइपलाइन। तो ये तो आपने को पता है, कैसे निकालेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, देखो पूरा लिख के देता हूँ मैं, ये अच्छा सवाल है। टी सी की पावर एन टी बराबर का कॉन्स्टेंट एन मान लो इसने 1 दिया है, या कुछ और भी दे सकते हैं, सी इंटू टी बराबर का कॉन्स्टेंट। सी क्या है कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन मतलब अगर वेट है कैसे निकालता हूँ, क्यू इंटू सी से मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ, सी कितना आ जाएगा डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। टी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट,
टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी से, एल बाई टी, कितना हो जाएगा, एल बाई वी से। अब डब्ल्यू अपॉन का क्यू है, एल वी, वी कैसे निकालूंगा, क्यू राउंड ए इंटू वी, वी कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, आपका कॉन्स्टेंट। अब क्या आ गया, तो एल और ए तो चेंज कर नहीं रहे, पाइपलाइन की है तो चीज़ें, पाइपलाइन तो सेम रखनी है। अपन क्या है, डब्ल्यू और क्यू में खेलते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू स्क्वायर बराबर का कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू वन डिवाइड बाई क्यू वन स्क्वायर बराबर डब्ल्यू टू डिवाइड बाई क्यू टू स्क्वायर। अब जो वो चेंज कर रहा है कर दो और आंसर निकाल दो। अब इस बार देखो, एन की वैल्यू अलग दे दी है, 1 नहीं दी है, 0.86 दे दी है, तो अपन क्या करेंगे, सी की पावर एन रखेंगे, यानी क्या आएगा ये। और एक और चीज़ दी है इसने, भाई साहब ने इस बार क्यू चेंज करके दिया है लेकिन डब्ल्यू नहीं दिया है, इधर कंसनट्रेशन नहीं रखी है, पहले कितनी थी 3.5 मिलीग्राम पर लीटर थी और अभी चेंज कर दी है। तो इस बार ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसको याद मत करना। इस बार क्या लगेगा, इस बार लगेगा सी की पावर एन इंटू टी, टी में लगेगा, टी क्या है, एल बाई वी, और एल बाई वी क्या होगा, एल इंटू ए डिवाइड बाई क्यू, ये सेम है। तो सी की पावर एन सी वन डिवाइड बाई क्यू वन डिवाइड बाई सी टू की पावर एन इंटू क्यू टू। अब सी वन बटा सी टू लिख दो इसको, सी वन बटा सी टू की पावर एन कितनी 0.86 बराबर का क्यू वन बटा क्यू टू, क्यू वन क्यू टू कितना हो जाएगा, 10/13 हो जाएगा। तो सी वन बटा सी वन कुछ दिया है, सी टू निकाल लेंगे आप आराम से। इस बार सेम क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं डब्ल्यू वन बाई क्यू स्क्वायर बराबर डब्ल्यू टू बाई क्यू टू स्क्वायर, नहीं, अपने को याद करना है बेसिक चीज़। बेसिक चीज़ क्या थी, सी की पावर एन टी बराबर का कॉन्स्टेंट, बस। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, टी क्या है, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो आइडेंटिकल साइट प्राइमरी सेटलिंग टैंक रिसीव्स वाटर फ्लो टाइप 1 settling discrete particle in dilute suspension under laminar flow condition. तो आइडेंटिकल साइट प्राइमरी सेटलिंग टैंक रिसीव्स वाटर फ्लो टाइप 1 settling, ठीक है, टाइप 1 settling मतलब discrete particles in dilute suspension under laminar flow condition. The surface overflow rate SOR maintains in two tanks are 30 मीटर क्यूब पर मीटर और 15, ठीक है। Lowest diameter of the particle which shall be settled out completely under SOR of 30 मीटर क्यूब पर मीटर आर D30 एंड D15। अच्छा, तो जो डायमीटर सेट हो सकते हैं उसको D30 और D15 बोला गया है, अंडर SOR ऑफ 30 मीटर, ठीक है, ओके। तो ये तो सिंपल है, देखो ईटा बराबर वी एस बाई वी नोट लिखा है, वी एस प्रोपोर्शनल टू वी नोट, वी एस बराबर क्या हुआ है, जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, लेमिनार फ्लो कंडीशन वगैरह सब बोला है, डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी नोट, D30 बाई डी नोट बराबर वी नोट टू बाई वी नोट वन, बस D30 बाई डी नोट 30/15, सिंपल आ गया, एक नंबर का बहुत सवाल था। ये फिर से बैक कोचिंग वाला आया है। A water filtration unit is made of uniform size sand particle of 0.4 mm diameter with a shape factor of 0.84. शेप फैक्टर क्या है, कुछ होगा। द डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड इज 0.7 मीटर, पहले फिल्टर डेप्थ का दे दिया, तो मतलब ये तो D1 हो गया, पोरोसिटी दे दिया N1 हो गया। द फिल्टर बेड इज टू बी एक्सपेंडेड टू ए पोरोसिटी ऑफ 0.65 N2 हो गया बाई हाइड्रोलिक बैकवॉश। इफ द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सैंड पार्टिकल ड्यूरिंग बैकवॉशिंग इज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रिक्वायर्ड बैकवॉश वेलोसिटी, तो ये तो अपन सिंपल ही कर लेंगे, ईटा डैश बराबर का वी बी बाई वी एस, मूव करें 22 ठीक है। ईटा डैश की वैल्यू दी हुई 0.665, सॉरी 0.65 एक्सपेंडेड वाले की बराबर बैक कोसिंग वेलोसिटी पूछी है
सेटलिंग वेलोसिटी 4.5 दी हुई है, 0.22 कर देंगे। ठीक है, सिंपल। अब देखो, सोल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस हमने पढ़ा था, रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या क्या कर देता है, हम ब्रेकिस वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रेकिस वाटर भी क्या होता है, सॉल्टी वाटर तो होता है, सॉल्ट वाटर में को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। माइक्रो फिल्ट्रेशन के बस की बात नहीं है, क्यों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों में नैनो फिल्ट्रेशन के भी बस की बात नहीं है, क्यों, वो टीडीएस जीरो नहीं कर पाता है। तो केवल ये रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस ही ऑप्शन और आंसर होगा। आगे जी बराबर रूट पी बाई म्यू वी पे सॉल्व दिए हुए, तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, ये अपन कर चुके हैं। नोट द एक्टिव डिसइंफेक्टेंट हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हमने पढ़ा था एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। OH रेडिकल बहुत ही पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। ओजोन, ओजोन में टूट जाता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। OCl माइनस हाइपोक्लोराइड आयन तो होता ही है, HOCl भी होता है, Cl2 भी होता है, क्लोरामीन्स भी होते हैं, क्लोराइड आयन्स नहीं होते। आगे कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तुम्हें खुद से सोल्व करने हैं, आंसर आसान है, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अपन करते हैं टाटा बाय बाय। 1 घंटा 32 मिनट का क्वेश्चन हो गया भाई, कुछ खास है नहीं। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 25 ml वाटर विद नेचुरल एल्कलिनिटी ऑफ, एल्कलिनिटी पानी में दी हुई है, इतनी देती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग कोगुलेशन ऑफ दिस वाटर 40-450 किलोग्राम पर डे ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द एलएम डोजेज। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ प्योर क्विकलाइम चाहिए इनको, क्या पूछा है भाई, नेचुरल एल्कलिनिटी दी हुई है और ये एस्टिमेट कर लिया कि कोगुलेशन में कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट चाहिए। ओके, ठीक है ना, फिर कर लेंगे। बस इसमें वही 1 किलोग्राम पर डे दिया हुआ है, मतलब इसी से क्या निकल जाएगी, इसको क्यू से मल्टीप्लाई करके दे दिया भाई साहब ने, इसको डिवाइड करके दोगे तो इसी में आ जाएगी मिलीग्राम पर लीटर में एल्कलिनिटी। एक बार करना है इसको, क्वेश्चन को, सिंपल सा है।